सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। मानव सभ्यता के लिए 4 अक्टूबर 1957 एक बड़े बदलाव का दिन था। ये वो दिन था जिसने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। दरअसल इस दिन सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा था। तब से लेकर आज तक 2000 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा चुके हैं। पृथ्वी पर हमारे जीवन को आसान बनाने वाले तकनीक जैसे कि जीपीएस, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, मोबाइल इंटरनेट इत्यादि सैटेलाइट्स के कारण ही काम कर पाते हैं। और तो और जो मार्स मिशन हमें रोमांच से भर देता है वो भी बिना सैटेलाइट्स के मुमकिन नहीं है। आज हर 2 से 3 महीनों में कोई ना कोई देश अपना उपग्रह जरूर छोड़ता है, पर इन उपग्रहों को छोड़े जाने से एक खतरा भी पैदा हो रहा है जिसकी ओर ध्यान तो सभी दे रहे हैं पर कर कोई कुछ नहीं रहा है। यह खतरा है स्पेस डेब्रिस का। जिस रफ्तार से इसकी मात्रा बढ़ रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में न कोई सैटेलाइट बचेगा और न ही हमारा स्पेस स्टेशन। इसका मतलब है न ही हम किसी स्पेस मिशन को अंजाम दे पाएंगे और न ही इंटरनेट, मोबाइल, जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्पेस डेब्रिस के बारे में, जिसे स्पेस जंक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। पृथ्वी से संबंधित जितने भी वीडियोस आपने आज तक देखे होंगे उनमें इसे काफी साफ सुथरा और आकर्षक दिखाया गया होगा, पर यह सच्चाई नहीं है। दरअसल अंतरिक्ष में यह कुछ ऐसा दिखाई देता है। चौंक गए ना आप? दुख की बात तो यह है कि ये जो मलबे आपको पृथ्वी के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं ये हम इंसानों की ही देन है। इन मलबों को स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये यहाँ आते कैसे हैं। दरअसल हम किसी भी सैटेलाइट या यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये रॉकेट होते हैं तथा इनका काम होता है सैटेलाइट या यान को आउटर स्पेस में पहुंचाना। आउट स्पेस में पहुंचते ही ये मूल सैटेलाइट या यान से अलग होकर निष्क्रिय हो जाते हैं तथा स्पेस जंक बन जाते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। आइए जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। सैटेलाइट्स की भी अपनी एक उम्र होती है जिसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रहते। जब उनके मशीन्स काम करना बंद कर देते हैं तो ये भी वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तथा स्पेस जंक बनकर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा है क्यूब या बॉक्स सैटेलाइट। ये आकार में छोटे होते हैं तथा इन्हें ऑर्बिट में छोड़ना आसान होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। हालांकि उसके बाद वैज्ञानिकों का नियंत्रण इस पर नहीं रहता, जिसके कारण ये भी स्पेस जंक बन जाते हैं। अब चौथे कारण के बारे में बात करते हैं। स्पेस जंक्स की कोई फिक्स्ड दिशा नहीं होती, जिस कारण वो आपस में टकराते रहते हैं। 2 स्पेस जंक्स के बीच का टकराव और ज्यादा स्पेस जंक्स को पैदा करता है। अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि स्पेस जंक्स क्या होते हैं और वो कहाँ से आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इनसे हमें किस प्रकार का खतरा है। टेलीकॉम तथा मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स के कारण ही हमें मौसम की जानकारी मिलती है तथा हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोअर अर्थ ऑर्बिट में 600 एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जो 1500 से ज़्यादा बेकार हो चुके सैटेलाइट्स या उनके मलबों से घिरे हुए हैं। चूंकि इन मलबों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो कभी भी किसी भी एक्टिव सैटेलाइट से टकराकर उसे ध्वस्त कर सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो इन मलबों के कारण हर साल कम से कम 1 एक्टिव सैटेलाइट ध्वस्त हो जाता है। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स की औसतन दूरी मात्र 190 किलोमीटर है। 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी में भी स्पेस डेब्रिस से हुए टक्कर को दिखाया गया है। अगर पूरे ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ 2000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो 5 लाख छोटे या बड़े स्पेस जंक से घिरे हुए हैं। अगर ये किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकराएं तो न सिर्फ हमारी संचार और सुरक्षा प्रणाली पर असर पड़ेगा, बल्कि एक युद्ध जैसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है।
क्योंकि इस युग में हर दूसरा देश ऐसा होने पर अपने दुश्मन राष्ट्र को संदेह की नज़र से देखने लगता है। 2014 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए 3 बार अपने जगह से हटाना पड़ा था। जहां अपने जगह से इसे थोड़ा भी इधर उधर करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, वहां एक ही साल में 3 बार ऐसा करना ये दर्शाता है कि स्पेस डेब्रिस धीरे धीरे हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। सभी देशों के वैज्ञानिक स्पेस डेब्रिस नाम के इस खतरे से भली भांति परिचित हैं। इसलिए सभी बड़े देश इस पर एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पृथ्वी के नजदीक मौजूद स्पेस डेब्रिस में से कुछ को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाकर ध्वस्त करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। रूस भी एक ऐसा यान बनाने में लगा हुआ है जो कम से कम पृथ्वी के नजदीक मौजूद स्पेस डेब्रिस को कम कर सके। इन स्पेस डेब्रिस से उन एस्ट्रोनॉट्स को भी खतरा होता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मरम्मत तथा अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने जाते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे खतरों से बचाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जस्टिन नाम के एक रोबोट पर काम कर रहा है, जो एक तरह के रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स के जगह स्पेस वॉक पर ये रोबोट जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे होंगे। वो एक एक्सोस्केलेटन ग्लोव पहने रहेंगे, जिससे कि जब ये रोबोट किसी वस्तु को छुएगा तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उन्होंने खुद उस वस्तु को छुआ है। यूएस एयरफोर्स ने स्पेस फेंस नाम के एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो 2019 में सक्रिय होगा। दरअसल ये स्पेस जंक्स को कम तो नहीं करेगा, पर ये बढ़ते हुए स्पेस डेब्रिस पर नज़दीकी से नज़र बनाए रखेगा। ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से ये 10 सेंटीमीटर जितने छोटे स्पेस डेब्रिस को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। अगर स्पेस डेब्रिस से छुटकारा पाने का कोई कारगर तरीका हम ढूंढ पाने में नाकाम रहे तो आने वाले 100 सालों में ये पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेंगे, जिसके बाद हम न ही कोई सैटेलाइट छोड़ पाएंगे और न ही कोई अंतरिक्ष यान, जिसका मतलब है न ही कोई मार्स मिशन होगा और न ही कोई चांद का मिशन। और तो और जिन तकनीकों की वजह से हम खुद को पृथ्वी की अब तक की सबसे उन्नत सभ्यता मानते हैं, उनमें से ज़्यादातर तकनीक हमारे काम के नहीं रहेंगे। अब तक पृथ्वी पर जीवन को इन स्पेस डेब्रिस से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये आकार में इतने छोटे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ही ध्वस्त हो जाएंगे। पर हमें इन पर अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, आपके दिलचस्प सवाल हमें आपके कमेंट्स तथा फेसबुक मैसेजेस से लगातार मिल रहे हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा योर क्यूरियस क्वेश्चंस। इस सीरीज के एपिसोड्स हर रविवार को अपलोड किए जाएंगे तथा इसके जरिए हम आपके दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के बाकी दिनों में विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंधित एपिसोड्स यूं ही आते रहेंगे। तो अगर आपके मन में भी है कोई दिलचस्प सवाल तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।